उसके बारे में हम एक संक्षिप्त में बात रखेंगे कि आप मिट्टी जांच करवाते हैं तो आपको एक्चुअली में फायदा क्या होने वाला है और उससे आप अपनी फसल के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं और लागत को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। और हमारी कंपनी ओकाना किसान उत्पादक कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि हमारी कंपनी सन 2020 में पंजीयन हुआ। तो हमारी कंपनी को गवर्नमेंट से मॉडल गौठान, गांव-गांव में जो गौठान बन रहा है उस पर कृषि अधिकारियों को जा करके किसानों को सिखाने, प्रशिक्षण देने, ये कार्य हमारी कंपनी को सौंपा जाता है सरकार के द्वारा। तो आज हम मिट्टी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये बताने वाले हैं कि आप हमारे एफपीओ में सबसे जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो एफपीओ में किसान का विकास, किसान का विकास के बाद ग्रामीण विकास के साथ साथ मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन। मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन होता क्या है? मिट्टी स्वास्थ्य से संबंध आप ये समझते हैं कि आप आज तक के आपने मिट्टी का जांच नहीं कराया और मिट्टी की क्या स्थिति है ये नहीं जान पाते कि मिट्टी में कौन से उर्वरक क्षमता किसकी कमी है, और आपके जो आने वाले फसल में जो खैरा रोग लगता है या धान में चना में उकठा रोग लगता है, इसके बारे में आपको पता नहीं होता है कि ये क्या होता है। तो आप अगर एक बार मिट्टी जांच करवाते हैं तो आपके फसल में जो निरंतर हर साल हमारे फसलों में धान, तो चने में जो उकठा रोग होता है वो सबसे मुख्य समस्या मिट्टी से है। आप बीज को कितना भी उपचारित कर लो, कोई भी दवा डाल लीजिएगा, आपका चना जो है मरना नहीं। जब तक के आपकी मिट्टी का जांच नहीं करेंगे तब तक के आपका चना बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये समस्या मैं पिछले छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ। इसके 2 वर्ष पूर्व तो चना बिल्कुल भी नहीं के बराबर था, और अभी के समय में चना हुआ है लेकिन एक संतुष्टि लायक नहीं हुआ है, जिन्हें थोड़े बहुत पैसे भी लगते हैं। तो अगर हम उसमें खर्चा करते हैं तो हमारी खाद की जो लागत है, जितना हम यूरिया, डीएपी, पोटास और विभिन्न प्रकार के जो खाद हमारे सोसाइटी में मिलता है, उस खाद को हम सीधा ले जा करके बिना नाप तौल के खेत में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अगर किसान पूरी तरीके से वैज्ञानिक खेती नहीं कर सकता तो कम से कम आधा तो करें। और आधा करने का संक्षेप में अर्थ ये है कि आप अगर खेत में सीधा 1 बोरी यूरिया डाल देते हो तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि आपकी फसल में उस यूरिया का कितना मात्रा शोषित किया गया, कितना मात्रा दवाई जो है पौधे को सही में मिला है। तो मैं आपको बता दूं, यूरिया में अगर आप 1 बोरी यूरिया डालते हैं तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 25%, 1/3 भाग जो है वही फसल को मिल पाता है। बाकी भाग आपका एक तो वाष्पीकरण होकर के पर्यावरण में चले जाता है, या आपकी ज्यादा पानी के भराव की वजह से जो जमीन में रिस जाता है। तो इसके बचाव के लिए हमारे पास गांव-गांव में कहा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट डालें, और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आपके गांव में जो गोबर का खाद होता है उसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें। और जरूरी नहीं है कि आप यूरिया की जो मात्रा है वो यूरिया से ही डालें, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो यूरिया देकर ही डालें। आप डीएपी डाल सकते हैं, या फिर आप हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, और मैं बता दूं हमारे इस रीवागान में 10 किसानों को ही पता होगा कि हमारे इस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी है। आप मतलब पता है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? आप मन से पूछा तुम्हें ना। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां पर किसानों की सारी समस्याओं का समाधान होता है। वो जो कृषि केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ 30-30, 40-40 किलो मूंग मिला थे, लेकिन हमन किसान मन वहां तक पहुंच पात हन का नहीं पहुंच पात है। तो एकर जानकारी कौन दी? हमारे जैसे जो कंपनी है जो गवर्नमेंट के अधीन है, वो कंपनी आके आप मतलब जानकारी दी, तब जाके आप कृषि विज्ञान केंद्र से फायदा ले सकते हो। यहाँ जैसे हम 2 फसल लेते हैं, खरीफ और रबी, ओकर बाद में जो गर्मी की जो फसल है वो खाली हो जाते खेत। लेकिन गर्मी की फसल में अगर आप मूंग लगाते हो, जेकर पास पानी के साधन है वो मूंग लगाते हो, तो आप ला गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलते कि आप खाली जमीन के उपयोग करत हो। दूसरा चीज, आप दलहन, मतलब भारत देश में दलहन, आज दाल भी खाते, मूंग के दाल, चना के दाल, राहर के दाल, तो ये सारे दाल में आप अपन सहभागिता देते हो। कहीं ना कहीं भारत देश में जो जनसंख्या है ओकर पेट पालत हो ना, तो ओकर लिए जो है सरकार अनुदान देते कि आप खाली खेत के उपयोग करो, मूंग लगाया
जैसे अंतर फसल में लगाते हैं, दो फसल के बीच में कोई फसल लगाते हैं तो ओमे गवर्नमेंट के अनुदान है। आप औषधि फसल लगाते हो, जड़ी बूटी फसल जेकर से दवाई बनते, तो ओमे भी अच्छा खासा मुनाफा है किसान ला, तो ओकर लिए भी सरकार जो है अनुदान देते। साथ में बीज भी आप फ्री में देते।